अच्छे बनेंगे। एक भावुक कहानी। हमारी इस नई कहानी को पढ़कर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हमारे देश में ही ऐसे कुछ हिस्से हैं जहां आज भी लोग शिक्षा से बहुत दूर हैं। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां पर लोगों के नाम भी जानवरों के नाम पर ही रखे जाते हैं। आइए ऐसी ही एक मजेदार लेकिन बहुत ही भावुक कहानी सुनाते हैं आपको। उस छोटे से ग्रामीण स्कूल में गुरुजी बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थे। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के बाहर से एक लड़का खिड़की के पास कुछ कर रहा था। वो कभी कक्षा के अंदर देखता था और फिर पीछे हट जाता था। गुरुजी ने उसको देखा तो कक्षा के अन्य छात्रों से पूछा, ये लड़का कौन है जो अंदर झांक रहा है? जरा देखो तो। गुरुजी के शब्द सुनते ही दो दादा प्रकार के लड़के उठे और बाहर जाकर खिड़की से अंदर झांकने वाले लड़के को पकड़कर कक्षा के अंदर ले आए। उस लड़के को लाकर उन्होंने गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। वो लड़का बुरी तरह से कांप रहा था। इस तरह से खिड़की से क्यों झांक रहे थे तुम? गुरु ने उसके हाथ धीमे से थामते हुए कहा। लड़के ने उसी तरह कांपते हुए कहा, गुरुजी, मैं तो ये देख रहा था कि आप किस तरह से इन छात्रों को पढ़ाते हैं। गुरुजी ने उस लड़के की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम भी पढ़ना चाहते हो? उस लड़के ने सर हिलाकर हाँ कर दी और गुरुजी को जिज्ञासावश देखने लगा। अच्छा, अपना नाम तो बताओ, गुरुजी ने कहा। जी, मेरा नाम घोड़वा है। ये सुनकर कक्षा के अन्य लड़के हंसने लगे। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? जी, बेलवा। अन्य छात्र फिर से हंसने लगे। उस दिन तो गुरुजी ने बस इतना ही पूछकर उस लड़के को उसके घर जाने दिया। लेकिन अगले दिन गुरुजी बेलवा के घर पहुंच गए। गुरुजी ने बातें करके घोड़वा का बाप बेलवा कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर बोला, गुरुजी, हम लोग तो जंगलों में रहते हैं, खेती करते हैं, हम लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे? मनुष्य बनना चाहते हो? गुरुजी ने कहा। बेलवा ने गुरुजी को गंभीरता से देखा, फिर कहने लगा, गुरुजी, मैं और मेरा बड़ा बेटा बकरवा खेती मजदूरी करते हैं। मेरी बेटी में मेमनी अपनी माँ मोरनी के साथ बड़े साहब के बंगले पर काम करती है। मेरा ये बेटा घोड़वा बकरियां चराता है। अगर ये स्कूल पढ़ने चला गया तो बकरियां चराने का काम कौन करेगा? गुरुजी ने आखिर बेलवा को मना ही लिया कि वो अपने बेटे घोड़वा को स्कूल भेज दे। अगले दिन सुबह सुबह ही बेलवा अपने बेटे घोड़वा को लेकर स्कूल पहुंच गया। गुरुजी ने उसका दाखिला करके घोड़वा को स्कूल की ड्रेस, कापियाँ, किताबें और एक पेंसिल दे दी। घोड़वा बहुत खुश दिख रहा था। वो अन्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने लगा। जब गुरुजी ने उसका नाम रजिस्टर पर लिखा तो नाम था घोड़ा प्रसाद। गुरुजी ने उसके अंगूठे का ठप्पा उस कागज पर लगवा लिया। घोड़वा के पिता बेलवा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। बेलवा आंसू भरी आंखों से अपने बेटे घोड़क प्रसाद की तरफ देख रहा था, लेकिन उसका बेटा इन सब बातों से अनजान मनुष्य बनने की तैयारी में लग गया था और जोर जोर से का खा गा घा बोल रहा था। दोस्तों, अनपढ़ और गरीब पढ़े लिखे लोगों को शिक्षित करने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं है।
हो सके तो आप भी बस 1 या 2 ऐसे बच्चों को शिक्षित बनाने में अपना योगदान दें। आप देखेंगे कि उन बच्चों को पढ़ते और फलते फूलते देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। धन्यवाद।